माँ और पिताश्री के साथ में चिदम्बरम आकाश थिल्लाई मंदिर में दर्शन प्राप्त करना कितना सुखदायी था। कितना अटल प्रेम है दोनों में। जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं और इसलिए सभी कहते हैं माँ पार्वती और पिताश्री महादेव के मध्य पति पत्नी के संबंध तक ही सीमित नहीं, उनके संबंध के तो अनेकों रूप हैं। माँ और पिताश्री के संबंध के इन भिन्न रूपों का ज्ञान है आपको? हाँ हाँ अवश्य है। उनमें सर्वोच्च है मित्रता का संबंध। और आपसी समझ का, किसी भी परिस्थिति में सदा एक दूसरे के साथ रहने का। हाँ हाँ वो भी है भ्राता, किंतु उनके संबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो आप भूल रहे हैं। अच्छा, तो यदि मैं भूल रहा हूँ तो तुम मुझे स्मरण करा दो गणेश। उचित है भ्राता, यदि आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ, परंतु इससे कहीं आपकी यात्रा में विलंब ना हो जाए, अतः अभी हमें चलना चाहिए। वैसे भी अब तो मात्र एक धाम ही शेष है, उसके उपरांत आपको पाशुपतास्त्र प्राप्त हो जाएगा। जीवन जिसका भी हो, कोई ना कोई गुरु ही उसे दिशा दिखाता है। तुम्हें ज्ञात है मेरे गुरु का नाम? अब तो बता दो, वो कौन सा संबंध है माँ और पिताश्री के मध्य जिसका ज्ञान मुझे नहीं है? गुरु और शिष्य का संबंध। मेरे गुरु हैं प्रभु महादेव। प्रभु महादेव? वो कैसे? वो आपके गुरु कैसे बने? वो कथा आपके अगले पंचभूत स्थल जल स्थल अर्थात थिरुवानेकैव तिरुचिरापल्ली अप्पू अथवा जल जम्बुकेश्वर मंदिर धाम से संबंधित है। महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती को ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हुई, जिसके लिए ऋषि मुनि एवं कैलाश में वास करने वाले सभी भक्तगण तत्पर रहते हैं। किंतु माँ जब जब पिताश्री से शिव ज्ञान प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती, तब पिताश्री प्रत्येक बार कोई ना कोई कारण बताकर उनके इस अनुरोध को टाल देते। स्वामी, आप बताइए मुझे, आप मेरी शिव ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कब पूर्ण करेंगे? जब उचित समय होगा। अभी मुझे एक भक्त के पास जाना है जो दीर्घ समय से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरा कठोर तप कर रहा है। किंतु स्वामी, प्रभु ने माँ को एक संकेत दिया था, किंतु वो तो प्रभु से क्रोधित थी, इसलिए उनके किसी भी संकेत को पढ़ पाने में असमर्थ थी और ऐसा एक से अधिक बार होता रहा। स्वामी, जिस शिव ज्ञान को आप अपने भक्त को प्रदान करके आ रहे हैं, स्वामी वो शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं कितने समय से आतुर हूँ। बताइए ना स्वामी, वो शिव ज्ञान आप मुझे कब प्रदान करेंगे? शीघ्र भी, जब उसका उचित समय होगा। जो ज्ञान प्रभु के भक्तों को प्राप्त हो सकता है वो उनकी अर्धांगिनी का अधिकार है, फिर प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? समय के साथ शिव ज्ञान प्राप्त करने की देवी पार्वती की आतुरता बढ़ती जा रही थी, किंतु प्रभु के अनुसार देवी पार्वती को और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। फिर एक दिन शिव ज्ञान उन सभी सीखों और ज्ञान का सार है जो आगे चलकर शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र संहिता में पाया जाएगा। प्रभु, हम सभी गणों को शिव ज्ञान प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस ज्ञान को पाकर हम धन्य हो गए। प्रिय,
प्रणाम माता। ये क्या स्वामी, आपने अपने इन गणों को जिस ज्ञान का अधिकारी समझा, मैं उससे वंचित क्यों हूं? बताइए ना स्वामी, मुझे शिव ज्ञान ना देने के पीछे क्या कारण? क्या आपकी दृष्टि में मैं इसके योग्य नहीं हूं? देवी पार्वती, ये सभी गण मेरे शिष्य हैं। आज तक जिन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो या तो मेरे शिष्य हैं अथवा भक्त, जिन्होंने उसे पाने के लिए कठोर तपस्या की है। ये ज्ञान मैं किसी को भी इतनी सहजता से प्रदान नहीं कर सकता। आप जो चाहती हैं उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी। उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी। प्रभु ने इस सभी के सामने मुझे अयोग्य घोषित कर मेरा अपमान क्यों किया? यदि उन्हें यही बताना था तो एकांत में मुझे क्यों नहीं बताया? आप जो चाहती हैं उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी। क्या हुआ देवी पार्वती, आप इतनी दुखी क्यों हैं? अवश्य भ्राता महादेव से कोई नोकझोंक हुई है। नोक-झोंक तो तब होती है जब पति और पत्नी के बीच हो, किंतु प्रभु ने तो मुझे सबके सामने अपमानित कर दिया। किंतु प्रभु ऐसा कहे इसके लिए विवश तो आप ही ने किया था ना? समझ गई देवी सरस्वती, बहन तो सदा भ्राता की ही ओर से बोलेगी ना। नहीं नहीं देवी पार्वती, हम दोनों आपकी सखी हैं। और सच्ची सखियां कभी सत्य कहने में संकोच नहीं करती। आपको समझाना तो हमारा दायित्व है। उचित है फिर, यदि स्वामी मुझसे अपनी तपस्या करवाना चाहते हैं तो मैं अवश्य करूंगी। जिस प्रकार उन्हें पति रूप में पाने के लिए मैंने घोर तप किया था, उसी प्रकार उन्हें गुरु रूप में पाने के लिए भी करूंगी। किंतु कैलाश में नहीं, यहाँ से कहीं दूर। और मैं ये प्रण लेती कि जब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती, मेरे चरण कैलाश में नहीं पड़ेंगे। मेरे चरण कैलाश में नहीं पड़ेंगे। मेरे चरण कैलाश में नहीं पड़ेंगे। और इस प्रकार माता ने ठान लिया कि वो पिता श्री प्रभु महादेव से शिव ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगी, किंतु एक अर्धांगिनी बनकर नहीं, अपितु एक शिष्य बनकर। और इसलिए वो प्रभु से बहुत दूर यहाँ दक्षिण में आ गईं। और फिर कावेरी की तट पर पहुंचकर कावेरी के शीतल जल ने जब देवी पार्वती के पांव का स्पर्श किया, तब उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उसी स्थान को अपना तप स्थल बना लिया और एक नवीन रूप धारण कर तपस्या करने लगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार
पुष्प बहु पुष्पसु पूजिता तस्मै मकाराय नमः शिवाय। उठिए देवी। प्रणाम प्रभु। आप जो चाहती हैं उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, बताइए मुझे, क्या अब मैं शिव ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हूँ? जो ज्ञान मेरा है उस पर आपका भी अधिकार है और आप सदैव उसके योग्य भी थी और हैं भी। फिर आपके इस तप का तो एक महान उद्देश्य भी था देवी, पंचभूतों में से एक मेरे जलभूत शिवलिंग की स्थापना का, जो जगत की सर्वोच्च देवी अर्थात आपके हाथों से ही होना संभव था। इसलिए आज से यहाँ आपकी पूजा अखिलंदेश्वरी रूप में होगी। अखिलन अर्थात समस्त ब्रह्मांड और ऐश्वरी अर्थात सर्वोच्च देवी, और यहाँ मेरे शिवलिंग की पूजा जम्बुकेश्वर रूप में होगी। आपकी कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद स्वामी, किंतु मैं तो सर्वोच्च ज्ञान अर्थात शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायत हूँ। शिव ज्ञान उन सभी सीखों और ज्ञान का सार है जो आगे चलकर शिव पुराण, शिव संहिता, शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र संहिता में पाया जाएगा। तब मेरे इन वचनों को आगम ग्रंथों में संग्रहित किया जाएगा। आगम अर्थात ज्ञान अर्जन, शिव सिद्धांत में 28 आगम और 150 उप आगम होंगे और उन सभी में भी इस ज्ञान के अंश होंगे जो मैं अब आपको उपदेश के रूप में प्रदान करूंगा। सेतु बंधे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। हे गुरुवर स्वामी, मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करने के लिए और मुझे ये शिव ज्ञान प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। मैं आपका गुरु हूं प्रिय, तो आप भी मेरी गुरु हैं। आपने भी मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। सीख दी? मैंने स्वामी? कौन सी सीख? आपके द्वारा कैलाश का त्याग कर वहां से इतनी दूर आने पर मैं समझ सका कि मुझे जो भी कुछ आपसे कहना था वो एकांत में कहना चाहिए था, उस प्रकार सबके सामने नहीं। मैं वचन देता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। नहीं स्वामी, दोष तो मुझसे भी हुआ था। मैं आपको वचन देती हूँ कि पुनः अन्य जनों के सामने आपको उत्तर देने के लिए मैं कभी विवश नहीं करूंगी। अर्थात गणेश जी, जिस शिवलिंग की स्थापना माता ने इतने प्रेम और भक्ति भाव से की, वो जल तत्वों से बना शिवलिंग यहाँ स्थित है। हाँ, किंतु जैसा माँ ने कहा था, प्रभु अप्पू लिंगम साधारण भक्तों को अपने सामान्य रूप में ही दिखाई देंगे। उनके भीतर समाहित जलभूत के दर्शन कुछ श्रेष्ठ भक्त ही कर सकेंगे। इस घटना के पश्चात प्रभु महादेव न केवल मेरे गुरु बने, अपितु अपने गुरु की उपाधि उन्होंने मुझे भी दी। जो वचन प्रभु महादेव ने देवी पार्वती को दिया वो विवाह का एक और वचन बना। न मेप मानम सविधे सखीना द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भंज श्वेत। अर्थात मित्र हो अथवा परिवार, किसी के भी सामने एक दूसरे का अपमान ना करना, ना ही पति पत्नी के सम्मान को भंग होने देना, जिसके लिए ये अनिवार्य है कि पति और पत्नी दोनों ही कोई भी अनुचित कर्म ना करें। माँ, मेरी इच्छा है कि मैं इस पावन काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर प्रभु के दर्शन कर सकूं। अवश्य पुत्री, तुम कुमार कार्तिकेय का अनुसरण करते हुए वहाँ अवश्य पहुँचोगी और उसके बाद तुम्हारी उनसे भेंट होगी, और ये मेरा आशीष है कि तुम्हारी भेंट का परिणाम अत्यंत शुभ हो।
जगत के सामने अप्पुलिंगम बहुत समय पश्चात प्रकट हुए, किंतु उनकी स्थापना के उपरांत एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उनकी पूजा आराधना ना हुई हो। किंतु गणेश जी, जिन शिवलिंगों के स्थान से, उनके अस्तित्व से सभी अपरिचित थे, उनकी निरंतर पूजा होना भला कैसे संभव है? क्योंकि ये शिवलिंग वन में स्थापित हुए थे, इसलिए मनुष्यों द्वारा इनकी पूजा से पूर्व यहाँ गज अपने झुंड में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक करने आते थे और इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा थिरुवानेकाव। थिरु अर्थात पवन, आने अर्थात गज और का अर्थात वन, जिसका अर्थ है वन में वो पावन स्थान जहाँ गज पूजा करते हैं। अब तो मैं भी प्रभु अप्पुलिंगम के दर्शन के लिए तत्पर हो उठा हूं गणेश। अवश्य भ्राता। असुर जाति के सामने देवताओं और इस जयंत का मान धूल धूसरित होगा। ओम गौरी शंकराय नमः। त्रैलोक्य सारे सकल ओम गौरी शंकराय नमः। पूर्ण ब्रह्म गौरी स्वरूपे हरिचरण रजोहारिणी स्वर्ग मार्गे प्रायश्चित्तं यदि स्यात् जलकणिका ब्रह्म हत्यादि पापे कस्त्वां स्तोतुं समर्थ स्त्रिय जगदग हरे देवी गंगे प्रसीद। ओम गौरी शंकराय नमः। गौरी शंकराय नमः। महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की। क्या हुआ बालक, तुम्हारा उत्साह कहाँ खो गया? या तुम्हें उस कार्तिकेय पर विश्वास नहीं रहा? वैसे उचित भी है, इतने असुरों के मध्य कहाँ आ सकेगा वो भला? न विश्वास खोया है और न प्रभु में आस्था, किंतु निराश तो मैं फिर भी हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी मुझे असुरक्षित रहने देंगे, क्योंकि ऐसा कदा भी नहीं होगा। मुझे निराशा तो इस बात की है कि असुर जन समुदाय जिसमें असंख्य असुर है, ये सभी इतने अज्ञानी हैं कि प्रभु के जय जयकार के स्थान पर सूरसेन और सूरपद्मन के जय जयकार कर रहे हैं। आज तुम्हारा अहंकार अवश्य भंग होगा, तुम्हारी अज्ञानता मिटेगी और पूरे संसार को ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें किस वास्तविक भगवान की जय जयकार करनी चाहिए और किसका नाम जपना चाहिए। प्रणाम प्रभु। पुत्र, मैं तुम्हारे पंचम पंचभूत तक सफलतापूर्वक पहुंचने से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि सर्वप्रथम तुम्हें जल के गुण और प्रकार का रहस्य उजागर करना होगा।
तभी तुम जल तत्व की ऊर्जा को अपने भीतर गतिशील कर सकोगे। महाराज सुरापद्मन की, 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 महाराज सुरापद्मन की। मैंने उचित ही समझा था, माँ अवश्य किसी काली माया का ही प्रयोग कर रही है। ये काली माया तो पुत्र जयंत के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ओम नमः शिवाय। प्रभु, जल की प्रकृति शीतल है, गुण है द्रव्यता और संकुचन। महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की। ये अनुचित जगह इस तरफ से अधिक अस्पद है। महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। महाराज सुरापद्मन की। हे प्रभु, शीघ्रता कीजिए, सुनिए, अपने भक्त को सुनिए, अपने भक्त की पुकार सुनिए। शीघ्रता कीजिए, सुनिए अपने भक्त की पुकार। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की। सुरापद्मन की, माता सुरसाई की, महाराज सुरापद्मन की, माता सुरसाई की, महाराज सुरापद्मन की, माता सुरसाई की। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। हे प्रभु, शीघ्रता कीजिए, सुनिए, अपने भक्त को सुनिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, सुनिए अपने भक्त की पुकार। कदाचित जयंत फिर संकट में है, इसलिए भ्राता की एकाग्रता भंग हो रही है। वो दुष्ट जयंत के तन को जल तत्व से वंचित कर रहे हैं। वो ऐसा कर सके उसके पहले भ्राता को जल तत्व की ऊर्जा प्राप्त करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जल का वर्ण श्वेत और आकार। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी गुहार सुनिए। और आकार है अर्धचंद्र, चक्र है स्वाधिष्ठान और मंत्र। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। अपने भक्तों की पुकार, उनके भजन के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, किंतु मुझे जल तत्व का मंत्र तो बताना ही होगा। ये देव सेनापति अपना ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्र जयंत और अन्य देवताओं पर कोई संकट आया हो जिसका कारण ये विचलित हो रहे हैं। माता सुरसाई की, महाराज सुरापद्मन की। अब और नहीं देखा जाता। प्रभु को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कारण जो भी हो, किंतु अब तो हमें कुछ करना होगा। महाराज सुरापद्मन की, माता सुरसाई की, महाराज सुरापद्मन की। भ्राता को एकाग्र मन से जल तत्व का मंत्र ढूंढकर अपनी यात्रा को शीघ्र संपन्न करना होगा।
मुझे तो बस अपने भक्तों की गुहार ही सुनाई दे रही है। सोख लूंगी तुम्हारा संपूर्ण जल तत्व सोख कर तुम्हें प्राणहीन कर दूंगी मैं। हमें सक्रिय होना ही होगा। परिणाम कुछ भी हो, किंतु हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। इस दुष्ट को रोकने का कुछ उपाय करना ही होगा हमें। समय होते ही अगर तुम सभी ने हमको अपना भगवान स्वीकार नहीं किया तो दंड नायिका तुम्हारे प्राण हरण करने में तनिक भी विलंब नहीं करेगी। और इन देवताओं ने उद्दंडता की तो उनके प्राण में सोऊंगा। माता सुरसई की, महाराज सुरपद्मन की, माता सुरसई की, माता सुरसई की, महाराज सुरपद्मन। ओम प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। माता सुरसई की, महाराज सुरपद्मन की, माता सुरसई की, माता सुरसई की, महाराज सुरपद्मन। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। देवता होते हुए भी मूर्खों के भांति व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारी ये मूर्खता तुम्हें भारी पड़ेगी। देखा मूर्ख देवताओं, तुम्हारी ऊर्जा रोक दी मैंने। अब तुम्हारी ये ऊर्जा वरुण देव के जल को रोकेगी भी और आहत भी करेगी। वरुण देव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, मेरे सेवक, देख लिया परिणाम। अब तुम दोनों मेरे वार का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अपने भीतर जल की करतल ध्वनि मात्र सुनाई दे रही है। मुझे और एकाग्रता से सुनना होगा। प्रभु, जल का मंत्र है वम। जल मंत्र वम के शब्दनाद ने मुझे तुम्हारे भीतर जल तत्व को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित किया है पुत्र। इसलिए जल तत्व की शक्ति प्राप्त करो। प्रणाम प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज सुरपद्मन की, माता सुरसई की, महाराज सुरपद्मन की। पुत्र सुरपद्मन, इसे आधार बनाकर इन देवताओं को और दंडित करो। पुत्र, तुम स्वयं परम ब्रह्म हो, इसीलिए ये पंचभूत तो तुम्हारे भीतर पहले से ही थे, किंतु मेरे पंचभूत स्थलों की यात्रा संपन्न कर अब तुमने इन्हें पहचान कर अपने भीतर गतिशील भी कर लिया है, जिन पर नियंत्रण तुम इस कड़े की सहायता से कर सकोगे।
इन क्रियान्वित पंचभूतों की ऊर्जा प्राप्त कर अब तुम पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के भी योग्य हो गए हो, जो तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। किंतु इस समय तुम्हारे भक्त संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। धन्यवाद पिताश्री। देख लो, अच्छे से देख लो, मेरे और मेरे पुत्र असुर सम्राट सुरापद्मन को भगवान न मानने का परिणाम। ये बालक कैसे शक्तिहीन पड़ा है। कहाँ गई तुम्हारी भक्ति, कहाँ गया तुम्हारा वो भजन। बस अब कुछ ही क्षण शेष है, ये भक्त उसकी कार्तिकेय भक्ति दोनों का अंत हो जाएगा। जय हुई है मेरी तो जय जयकार होनी चाहिए मेरी। महाराज सुरापद्मन की, माता सुरासई की, महाराज सुरापद्मन की, माता सुरासई की, महाराज सुरापद्मन की, माता सुरासई की। जब तक मेरे प्राण शेष रहेंगे मैं प्रभु का स्मरण करता रहूंगा। अवश्य होगी मुझ पर। मेरी रक्षा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, आपकी छत्र छाया में जो भी भक्त आया उसे भला कौन हानि पहुंचा सकता है। आपके दिव्य दर्शन पाकर हम धन्य हो गए प्रभु। ये कुशल कैसे हो रहा है? दंडनायिका, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करो। जो भी माया है तुम्हारी बालक, आज मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। सफल होंगी मैं तुम्हारा अंत करने में। मेरी
काली माया की शक्ति विफल कैसे हो सकती है? असंभव है। तो ये फिर कैसे संभव हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों फूलता जा रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पानी मैं जयंत के शरीर से सोख रही हूँ वो मेरे अंदर क्यों समाहित होता जा रहा है? दंडनायिका ने तो अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी है, फिर इस बालक पे कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? स्वामी की नहीं, इस दंडनायिका का अंत नहीं होना चाहिए था। अंत तो इस बालक का होना चाहिए था। जय जयकार इस कार्तिकेय की नहीं, हमारी होनी चाहिए थी, हमारी। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं। बंद करो सदा के लिए ये अनर्गल प्रलाप, असत्य मायावी भ्रम और छलावे को। सत्य मानने की भूल की है तुम सबने, किंतु सत्य तो मात्र एक मैं ही हूं। मैं ही हूं तुम्हारा भगवान, तुम सबका भगवान, भगवान सुरापद्मन। इसलिए जय जयकार करनी है तो मेरी करो, भगवान सुरापद्मन की। भगवान सुरापद्मन की, असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन की, असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन की, असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन की। मेरा पुत्र अजय, इसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और कोई बालक तो कदापि नहीं। अपने तुच्छ माया से उसने प्रमाणित कर दिया कि वो सत्य में एक बालक ही है, और तुम सब ये मान बैठे कि तुम सदा के लिए सुरक्षित हो। भूल है तुम्हारी, भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि मेरी क्रोध अग्नि तुम सबको भस्म कर देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब ज्ञात हुआ
कि कौन है तुम्हारा भगवान। माता सुरसाई की, माता सुरसाई की, महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की, माता सुरसाई की। एक बार पुनः आपने अपने भक्त की, मेरे पुत्र की रक्षा की। प्रभु कार्तिकेय, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके पंच तत्व रूप से क्रियाशील होने के बाद आपका कड़ा भी अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुका है। अब कृपा कर आगे का मार्ग सुनिश्चित कीजिए और हमें बताइए कि पशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए अब आपको क्या करना होगा। इन क्रियान्वित पंचभूतों की ऊर्जा प्राप्त कर अब तुम पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के भी योग्य हो गए हो, जो तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। प्रभु महादेव का संकेत तो यही है कि इस समय हमें सुरापद्मन की नगरी महेंद्रपुरी की ओर बढ़ना चाहिए और उचित समय आने पर प्रभु स्वयं मुझे पशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। यहां तो गहन अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किंतु ये स्थान कौन सा है? ज्ञात नहीं है कौन सा स्थान है। बस इतना ज्ञात है कि इतना गहरा अंधकारी स्थान संपूर्ण सृष्टि में और कोई नहीं। मैं अपनी अग्नि को प्रज्वलित करता हूं, उसके प्रकाश में देखकर इस स्थान को पहचान सकेंगे। बड़ा विचित्र अंधकार है। अग्निदेव की अग्नि भी इसे प्रकाशित नहीं कर सके। अंधकार में धूम्र से घिरे हैं हम, इसलिए हमारी दृष्टि बाधित हो रही है। मैं अपनी वायु प्रवाह से इसे निष्फल करने का प्रयास करता हूं। मैं अपनी माँ से परिचित ही हूँ। ये अंधकारी माया अवश्य काल कोठरी होंगी, जहाँ उनकी इच्छा के बिना कोई हम तक नहीं पहुँच सकता है। किंतु प्रभु कार्तिकेय और उनके आशीष को कोई नहीं रोक सकता। पुत्र जयंत, पुत्र जयंत, भ्राता, हमें दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि महेंद्रपुरी लंका के आगे ही है। उचित कहा तुमने गणेश, हम आगे बढ़ेंगे, तुम नहीं, क्योंकि अभी तक भी तुमने मुझे ये नहीं बताया है कि तुम मुझसे क्या गुप्त रखते आए हो। और इसका विचार युद्ध में मेरी एकाग्रता को भंग करे, ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु भ्राता, किंतु परंतु कुछ नहीं अनुज। जम्बुकेश्वर आने से पूर्व ही मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस यात्रा के अंतिम चरण में तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। इसीलिए अब तुम यहीं रुको और हमें आगे बढ़ने दो। आइए। क्षमा करें भ्राता, आपसे कुछ छिपाने में मुझे भी अपार कष्ट होता है, किंतु मैं अभी भी अपना आशय आपको नहीं बता सकता, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, किंतु ऐसे समय में जब स्वयं भाभी माँ यहाँ पहुँचने वाली हैं, तो मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं जाऊंगा। भ्राता ने तो मुझे भी आगे की यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया, परंतु मैं इस स्थिति में उन्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
वो पर्वत का शिखर उपयुक्त रहेगा। यहाँ से मैं भ्राता के शिविर पर दृष्टि बनाए रख पाऊंगा। आइए प्रभु, मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ। उचित है मूषक जी, चलिए। स्वामी, मैं शीघ्र आपके निकट पहुंचूंगी। यहाँ से मुक्त होने का कोई तो उपाय होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ अधिक समय तक बंदी नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे प्रभु के आगमन का आभास हो रहा है। अचानक सबको इतनी थकान क्यों हो रही है? और स्वयं मुझे भी थकान का अनुभव हो रहा है। पर्वत श्रृंखला को तो पार कर लिया हमने, परंतु अब एक पग भी आगे बढ़ाना दुष्कर हो रहा है। प्रभु, हमारी सेना को अचानक क्या हो गया? इतनी लंबी यात्रा में तनिक भी नहीं थके, बड़े उत्साह से कैलाश से अभी तक चलते रहे। तो अब इस थकान का क्या कारण है प्रभु? यात्रा में ऐसा ही होता है मूषक जी, जब तक मार्ग पर होते हैं तो थकान पता नहीं चलती, किंतु जब यात्रा का अंत निकट आता है और ये हमें भी ज्ञात हो जाता है, तब अचानक तन की थकान मन को भी घेर लेती है। इस अवस्था में मैं सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करूं? मैं तो चाहकर भी भ्राता की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि पाशुपतास्त्र भ्राता को कैसे प्राप्त होगा ये तो प्रभु ने भी नहीं बताया, और यहाँ तो इनकी संपूर्ण सेना थकान में डूबी हुई है। तो अब भ्राता क्या करेंगे? अंततः हम समुद्र के निकट पहुंच ही गए। मुझे आगे की यात्रा को संपन्न करने के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए प्रभु की पूजा करनी होगी। आप सभी यहीं विश्राम कीजिए, मैं पूजा करके लौटता हूं। भ्राता कार्तिकेय और उनकी सेना तो इन बादलों के कारण दिखाई ही नहीं दे रही। अब हम उन पर दृष्टि कैसे रखेंगे प्रभु? उन पर कोई संकट आ गया तो? आप निश्चिंत रहिए मूषक जी, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। भ्राता, आपसे दूर रहकर भी मैं आपके साथ हूँ। आपका अनुज गणेश सदा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा।
जल में यह शिला तो बिल्कुल शिवलिंग की भांति ही प्रतीत हो रही। कदाचित प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जय भोलेनाथ। मैंने कहा था कि यहाँ प्रभु कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे मुझे। मैं यहीं इस शिवलिंग को स्थापित कर प्रभु की पूजा करूंगा। वीरबाहु, तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हे प्रभु, मेरी इस पूजा को स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रहसः महान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्। प्रभु आपके श्रीकाल हस्ती धाम में मेरी पूजा स्वीकार करें। स्वामी,
प्रणाम प्रभु। आपके इस परम धाम पर स्वामी की यात्रा के अंतिम चरण के आभास से मैं धन्य हो रही हूँ। समय आ गया है जब मुझे पुत्र कार्तिकेय को पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए तैयार करना चाहिए। तैयार तो मुझे भी करना है देव सेना को उसके भावी जीवन के लिए। प्रभु, मैं तो स्वामी कार्तिकेय के पद चिन्हों पर चलते हुए पंचभूत लिंगों की यात्रा संपन्न कर अपने लक्ष्य के निकट पहुंच रही हूँ। किंतु प्रभु, आपसे इतनी विनती है, आशीष दीजिए मेरे स्वामीनाथा को कि वो भी आपके पद चिन्हों पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रणाम प्रभु। एक बार पुनः आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ। हे जगत पिता, मैं अपनी सभी भूलों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पंचभूत लिंगों की यात्रा के पश्चात भी अब तक मुझे पशुपतास्त्र की प्राप्ति नहीं हुई है, और आपको तो सब कुछ ज्ञात है प्रभु कि इस समय मुझे पशुपतास्त्र की कितनी अधिक आवश्यकता है। मुझे अन्य देवताओं की रक्षा करनी है, मुझे देवराज पुत्र जयंत की रक्षा करनी है, और उन दुष्ट असुरों का सर्वनाश करना है प्रभु। इसीलिए इस यात्रा में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्र, पाशुपतास्त्र एक महान और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। उसे प्राप्त होने की योग्यता प्रमाणित करने में 3 आवश्यक चरण हैं। सर्वप्रथम कठोर श्रम, दूसरा निराश हुए बिना पूर्ण निष्ठा से निरंतर उसे पाने की चेष्टा, और तीसरा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उस अस्त्र को संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। माँ, आपको अनेकों धन्यवाद। आपकी आशीष से ही मैं अपनी इस यात्रा की पूर्णता के निकट पहुंची हूँ। हाँ पुत्री, इस कठिन यात्रा को पूर्ण कर तुमने भक्ति, निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। तुमने पाशुपतास्त्र प्राप्ति के 2 चरणों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है पुत्र। अतः मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ।
कितना दिव्य दृश्य है ये। सृष्टि के समस्त पशुओं की ऊर्जा से इस महान अस्त्र पाशुपतास्त्र का निर्माण हो रहा है। पुत्र, पाशुपतास्त्र तुम्हारे समक्ष है। इसे प्राप्त करो, इसे प्राप्त करो, इसे प्राप्त करो। जिनके आघात से ये सिंहासन चकनाचूर हो गया। कैसा घोर अनर्थ है, क्या अस्त्र है ये? ये क्या हुआ? अवश्य ये भ्रम था मेरा, किंतु फिर ऐसे भयानक अस्त्र की कल्पना क्यों की मैंने? ऐसा भयावह दृश्य क्यों दिखाई दिया मुझे? इस अभेद्य राजमहल में कोई मायावी अस्त्र कैसे प्रवेश कर सकता है भला? इस महान शक्तिशाली पाशुपतास्त्र का प्रयोग इतना सरल नहीं है। तुम्हें इसकी प्राप्ति का तीसरा चरण पूर्ण करना होगा और तुम्हें यह प्रमाणित करना होगा कि तुम पाशुपतास्त्र के दायित्व को संभालने योग्य हो। आप बस आदेश दीजिए, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। संयम, ये एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध। जिसने संयम पर विजय प्राप्त किया वो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए पाशुपतास्त्र को संभालने के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। जो संयमित है वही योग्य है। की यात्रा में तुम्हें संयम बनाकर रखना होगा, तभी तुम्हारी यात्रा संपन्न होगी और तुम पुत्र कार्तिकेय से भेंट कर सकोगे। विवाहित जीवन में आने वाले मनमुटाव को दूर करता है, पति पत्नी की आपस में समझ बढ़ाता है। इसलिए विवाह के 7 वचनों में से एक वचन है परस्त्रियम मातु समाम समीक्षम स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कूर्या, जिसे पति पत्नी के मधुर संबंध कोई पर पुरुष अथवा पर स्त्री अविश्वास का बीज बोने में सफल न हो सके। और ऐसे विश्वास भरे संबंध की दृढ़ता संयम पर ही आधारित है। धन्यवाद माँ। संयम का परिचय देने के लिए तुम्हें मौन व्रत रखना होगा। आपका वचन मेरे लिए आदेश है।
आप जो भी व्रत कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। तब शस्त्री मौन व्रत धारण करें। तब शस्त्री मौन व्रत धारण करें। मैं आपको ही साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं कि कल प्रातः से मैं 6 दिन का शस्त्री मौन व्रत धारण करूंगा। व्रत के प्रत्येक दिन का आरंभ मैं प्रभु पूजा में 1 सहस्त्र 8 बेलपत्र और 1 सहस्त्र 8 पुष्पों के अभिषेक से करूंगा। दिन में 1 ही बार भोजन करूंगा और भोजन की मात्रा भी उतनी ही होगी प्रभु जितनी आपके प्रसाद से एक बार में मेरी मुट्ठी में आ जाए। इस परीक्षा में जिस संयम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है मैं उसे प्रमाणित अवश्य करूंगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूं। कल्याण हो पुत्र, सफल सफल। इस परीक्षा में जिस संयम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है मैं उसे प्रमाणित अवश्य करूंगा। महान लक्ष्य मात्र वे व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो कठोर श्रम और निराश हुए बिना निरंतर प्रयत्न करने के साथ साथ प्राप्त लक्ष्य को संभालने का सामर्थ्य रखते हैं।